Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand and revise the chapter microorganism in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी हमारा कोर्स लगभग धीरे धीरे फर्स्ट टर्म का खत्म हो रहा है, इसलिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव प्राणी होते हैं. दे आर so small that we need a microscope to see them. That's why they are called microbes और microorganism. तो वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम उनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये हमारे नेकेड आई से नहीं दिखाई देते. There are various types of microorganisms around us. There are various types of microorganisms around us, यानी कि हमारे चारों ओर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें दिखाई तो नहीं पड़ते लेकिन होते तो हैं. अब वो कौन कौन से होते हैं? There are 4 types of microorganisms. 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. कौन कौन से? Let's see. They are bacteria, protozoa, fungi and algae. फिर से एक बार रिपीट करें. बैक्टीरिया, protozoa, fungi and algae. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. देखिए, वायरस भी छोटे जीवों की तरह ही होते हैं लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं. A virus is only living when it is inside its host. अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. देखिए, वायरस क्या होता है, वो जिसके अंदर होता है ना, जिस होस्ट के अंदर होता है जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, जो भी कुछ जिंदा रहता है जिसके कारण, वो जब तक लिविंग है जब तक वो किसी के अंदर है. अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. इसके अलावा तो वो एक निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है. और यहाँ पर भी एक वायरस आपको दिखा रखा है जो कि आजकल बहुत फैला हुआ है. कौन सा वायरस है वो? कोरोना वायरस. और ये जो आपको फोटो दिखा रखी है ना, ये भी उसको कई टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको प्रोजेक्ट करके दिखा रखा है, क्योंकि हमें नेकेड आई से तो दिखाई देता नहीं है कोरोना वायरस, लेकिन उसको बहुत बड़ा करके जूम करके दिखाया गया, तब जाके ये फिगर बनती है बेटा. ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं नजर आते, लेकिन ये तभी तक लिविंग होते हैं जब किसी के अंदर होते हैं. अदरवाइज ये एक नॉन लिविंग थिंग होते हैं. They can survive under all types of environments ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. और देखो कि जो ये होते हैं ना, जितने भी ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वायरस होते हैं या और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट्स में रहते हैं. आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक, डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड यानी दलदली ज़मीन में, सब जगह, यहाँ तक कि एनिमल और ह्यूमंस की बॉडी में भी वो पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो फ्रीली होकर अपना वो रहते हैं, जैसे कि, और यहाँ पर दिखा भी रखा है कि कौन कौन सी जगह पर वो होते हैं. हॉट स्प्रिंग में, डेजर्ट एरिया में, आइस कोल्ड यानी ऐसा बिल्कुल बर्फीली जो क्लाइमेट होता है, और सॉइल में, है ना. नाउ चेक योर सेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चंस, उसको हम करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? राइट देयर नेम. Microorganisms are very tiny living organisms. They are so small that we need a microscope to see them. That's why they are called microorganism. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दे आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी. और ये 4 तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी. सेकंड क्वेश्चन इज, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल और यूजफुल?
वो हार्मफुल होते हैं या यूजफुल होते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए दोनों ही होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल सच एज लैक्टोबैसिलस एंड यीस्ट, यानी लैक्टोबैसिलस और यीस्ट के रूप में वो हमारे लिए यूजफुल हैं। दे आर यूज फॉर कर्ड मेकिंग, दही जमाने के काम आते हैं, ब्रेड मेकिंग के काम आते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हार्मफुल लाइक फंगी विच स्पॉइल आर फूड, फंगी जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो वो दोनों तरीके के होते हैं। Then question number 3, why viruses are not considered microorganism? Viruses are also microscopic but are different from other microorganism. देखिए वायरस जो है वो होते तो छोटे हैं लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। A virus is only living when it is inside in its host, otherwise it is considered as नॉन लिविंग, यानी वायरस जो होता है जब तक अपने होस्ट में होता है तभी तक वो लिविंग होता है, इसके अलावा वो एक नॉन लिविंग थिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स टू डेजर्ट, कोल्ड क्लाइमेट्स एंड सॉइल्स। तो कहाँ कहाँ पर रहते हैं? गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, ठंडी जगहों पर और मिट्टी में। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वो ह्यूमंस की बॉडी और एनिमल्स में भी तो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने एक चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिलेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, व्हेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।